फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी विद एम के। आज हम चर्चा करेंगे बीएड के नोटिफिकेशन पे। तो फाइनली आज 11 तारीख को लखनऊ यूनिवर्सिटी ने जो बीएड का नोटिफिकेशन है वो आउट कर दिया। अगर आपने देखा लास्ट टाइम जो है बीएड का जो एंट्रेंस एग्जाम था वो महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी ने कराया था, लेकिन इस बार फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी करा रही है। जो बीएड है 2 वर्षीय पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो गया। तो आइए देखते हैं कौन कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं, कौन नहीं भर सकते हैं, कितनी फीस है, कब एग्ज़ाम है। ठीक है, बहुत से लोग इसका इंतजार कर रहे होंगे कि कब आएगा बीएड का फॉर्म, क्योंकि बीएड अब लोगों का ड्रीम बन चुका है। तो फाइनली इस बार लखनऊ यूनिवर्सिटी जो है बीएड का एंट्रेंस कराएगी। ठीक है, कुलपति महोदय का संदेश है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शुभकामना संदेश है, इससे भी आपको कोई मतलब नहीं है। ओके, आइए देखते हैं कि कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है। ठीक है, देखते हैं शैक्षिक अर्हता। सबसे पहले देखते हैं शैक्षिक अर्हता क्या है। बीएड 2 वर्षीय पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा आयोजक लखनऊ विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश राज्य महाविद्यालय एवं उनसे संबंधित संयुक्त तथा घटक महाविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2020-22 में प्रवेश हेतु निर्देशिका। जो अर्हता है बीएड की क्या है, तो बेसिकली अगर देखें बीएड की जो न्यूनतम क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन है। और जो लोग इस साल ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं वो लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन जब आप काउंसलिंग कराने जाएंगे तो उस टाइम पर आपको अपनी फाइनल मार्कशीट है वो दिखानी पड़ेगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। बीएड 2 वर्षीय प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता निम्नवत है। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी वर्ग, राइट में सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग हेतु न्यूनतम 50% यानी अंकों के साथ आपका विधि द्वारा स्थापित किसी महाविद्यालय की स्नातक उपाधि अथवा स्नातकोत्तर उपाधि। बीई एवं बीटेक अभियांत्रिकी यानी जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से उनको 55% चाहिए। ठीक है, जो कॉमर्स वगैरह विज्ञान है, विज्ञान से हैं, राइट, ह्यूमैनिटीज़ के हैं, बीए बीएससी वगैरह कर रहे हैं, तो उनका तो चल जाएगा 50% से। ठीक है, लेकिन जिन्होंने बीटेक वगैरह या इंजीनियरिंग वगैरह कर रखी है तो उनके लिए 55% न्यूनतम ग्रेजुएशन में चाहिए। ठीक है, ओके। और जिसका अगर जिसने अगर बीए कर रखा है, अगर उसका बीए में 50% नहीं है, अगर उसने एमए कर रखा है, अगर एमए में 50% से ऊपर है तो वो इस फॉर्म को भर सकता है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थी हेतु विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक स्नातकोत्तर उपाधि उत्तीर्ण अथवा गणित एवं विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ बी एवं बीटेक में स्नातक उपाधि अथवा उपरोक्त के समतुल्य कोई अन्य अर्हता वाले अभ्यर्थी इस प्रवेश परीक्षा में शामिल होने हेतु अहर है। ठीक है, यदि आपको ग्रेजुएशन हेतु किसी विधि विधि द्वारा स्थापित, ठीक है, संस्था द्वारा अगर आप ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन है, स्नातकोत्तर का मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है, आपके पास कोई स्नातक उपाधि या परा स्नातक उपाधि है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, ओके। दृष्टिबाधित अभ्यर्थी को न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता में जो स्नातक स्तर पर है 5% का छूट दी जाएगी। ठीक है, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी या उससे संबंधित महाविद्यालय में शिक्षा शास्त्र बीएड में प्रवेश इच्छुक अभ्यर्थी हेतु शैक्षिक अर्हता का विवरण निम्नवत है। ठीक है, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय उसका जो है सिस्टम थोड़ा अलग है। ओके, तो आइए देखते हैं उसमें क्या है। न्यूनतम 50% अंकों सहित संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की त्रिवर्षीय शास्त्रीय शिक्षा, वहाँ 3 वर्ष का बीएड या 2 वर्षीय शास्त्रीय परीक्षा शास्त्र 1990 तक या विधि द्वारा स्थापित किसी अन्य विश्वविद्यालय की शास्त्रीय अथवा त्रिवर्षीय स्नातक परीक्षा तीनों वर्षों में संस्कृत सहित अथवा 2 वर्षीय शास्त्रीय संस्कृत वैकल्पिक विषय सहित 2 वर्षीय स्नातक परीक्षा सत्र 1985 तक। ओके, महत्वपूर्ण ऐसे अभ्यर्थी जो 2020 में अर्हता परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं वो वे भी इस प्रवेश परीक्षा में आवेदन करने हेतु अहर होंगे। ऐसे अभ्यर्थी को काउंसलिंग प्रक्रिया के पूर्व न्यूनतम अर्हता आधारित करना आवश्यक होगा। आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपको काउंसलिंग के टाइम पर आप ग्रेजुएशन की जो फाइनल मार्कशीट है वो कंप्लीट होनी चाहिए, वो आपको जाना पड़ेगा। आइए देखते हैं डेट क्या क्या है। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक जो तिथि है स्टार्टिंग वो 12 फरवरी 2020 है, बुधवार से। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है वो 6 मार्च है। ओके, शुक्रवार तक। विलंब शुल्क, अगर विलंब शुल्क सहित आवेदन की अंतिम तिथि 11 मार्च है। ओके, प्रवेश परीक्षा की संभावित तिथि 8 अप्रैल है। प्रवेश परीक्षा परिणाम की संभावित तिथि 11/5/2020 है। ओके, ऑनलाइन प्रवेश काउंसलिंग प्रारंभ होने की संभावित तिथि है 1 जून है। ओके, शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने की तिथि 1 जुलाई है। ठीक है, अभ्यर्थी को सीधा प्रवेश एवं उनके प्रमाणन की अंतिम तिथि जो है वो 10 जुलाई है। ठीक है, किसी विशेष परिस्थिति में बीएड 2 वर्षीय प्रवेश 2020 से संबंधित तिथियों में परिवर्तन का अधिकार आयोजक लखनऊ विश्वविद्यालय के पास होगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के सामान्य, आप देखते हैं आवेदन शुल्क किस पे कितनी है। तो उत्तर प्रदेश के सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 1500 रुपये फीस है। ओके, विदाउट लेट फीस। अब विद लेट फीस 2000 रुपये यानी 500 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेगा। ओके,
अगर आप जो निर्धारित तिथि से बाद में आवेदन अगर करते हैं तो आपको 500 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ठीक है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थी के लिए 750 रुपये है। यदि आप लेट जमा करते हैं तो आपसे 1000 रुपये जाएगा, यानी 250 रुपये एक्स्ट्रा आपसे चार्ज जाएगा। अन्य राज्यों के अभ्यर्थी के लिए 1500 रुपये है, लेट फीस 2000 यानी 500 रुपये है। ठीक है। प्रवेश परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अर्हता संबंधी निर्देशों को अवश्य पढ़ लें। ओके। लखनऊ की आप HTTP लखनऊ की वेबसाइट पर जाके ऑनलाइन आवेदन भरें। ठीक। ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा की गई कुछ प्रविष्टियों में यदि उसे कोई त्रुटि हो, दृष्टिगोचर होती तो ऐसी स्थिति में आवेदक आवेदन पत्र परीक्षा शुल्क सहित ऑनलाइन जमा करने की तिथि से 4 दिन के अंदर लॉग इन कर त्रुटि को संशोधित। यदि आप कोई फॉर्म भरा, उसमें फॉर्म में कोई मिस्टेक हो गई, आपने प्रिंट आउट निकाला, आपको बाद में पता लगा प्रिंट आउट निकलने के बाद कि उसमें मिस्टेक हो गई, तो आप उसको 4 दिन के अंदर उसको लॉग इन करके दोबारा संशोधन कर सकते हैं। और संशोधित आवेदन पत्र के प्रिंट आउट की मूल प्रति, छाया प्रति, उसकी पंजीकरण संख्या भविष्य में संदर्भ हेतु अपने पास सुरक्षित रखें। ठीक है। ठीक है। प्रविष्टियां जिनमें त्रुटि संशोधन किया जा सकता है: विषय वर्ग, लिंग तथा भारांक, यानी अपना सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं, लिंग एवं भारांक, इतनी ही चीजें आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है। आवेदक के अर्हता एवं भारांकों में किसी भी त्रुटि के लिए स्वयं उत्तरदायी होगा। आवेदक अथवा कोई शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अतिरिक्त अंकों से संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न कर लखनऊ विश्वविद्यालय भेजने की आवश्यकता नहीं है। अभ्यर्थी को समस्त प्रमाण पत्र महाविद्यालय में प्रवेश के समय मूल में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ठीक है। आपको प्रिंट आउट नहीं, लखनऊ नहीं भेजना है, सारे प्रिंट आउट को निकाल कर सेव रखना। जब आपकी काउंसलिंग कराई जाएगी तब आपको सारे प्रिंट आउट वहां पर प्रस्तुत करने पड़ेंगे। ठीक है। ऑनलाइन आवेदन पत्र निर्धारित स्थान पर अपना नवीनतम रंगीन अभिमुख यानी प्रिंट फोटो, दोनों तर्जनी बोथ इंडेक्स फिंगर, हस्ताक्षर 35x45 mm आकार में अपलोड करना अनिवार्य होगा। फोटोग्राफ दोनों तर्जनी बोथ इंडेक्स फिंगर तथा हस्ताक्षर के अधिकतम 50 KB की JPG फॉर्मेट में आपके फोटो क्या है अपलोड किए जाएंगे। ठीक है। आइए देखते हैं आप क्या देखते हैं। आवेदन पत्र की प्रक्रिया: प्रथम चरण में आपका रजिस्ट्रेशन होगा, द्वितीय चरण में आवेदन पूर्ण करना होगा, तृतीय चरण में पेमेंट गेटवे के माध्यम से आप प्रवेश परीक्षा शुल्क भुगतान करना एवं आवेदन पत्र का प्रिंट आउट प्राप्त होगा तीसरे चरण में। ठीक है। प्रथम चरण में पंजीकरण: ऑनलाइन आवेदन के लिए कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर लिंक करें। तो आप ये आप कर लेंगे, जब आप फॉर्म खोलेंगे तो स्टेप बाय स्टेप आपके सारे जो है वो खुलते जाएंगे। तो आइए देखते हैं और आपकी काम की चीज क्या है जो नहीं समझ में आ रही होगी लोगों को। ठीक है। अंतिम तिथि के बाद कोई आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा। ठीक है। तो क्या क्या रजिस्ट्रेशन जब आप करेंगे तो रजिस्ट्रेशन टाइम पे आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगी: अभ्यर्थी के नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, ईमेल, मोबाइल नंबर, ये दोनों चीजें आपके पास होनी चाहिए। जनरेटेड OTP लिंक जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल होगा उसी पे जाएगा। कृपया अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को संभाल से भरें, क्योंकि इसी पे आपको OTP जाएगा और यही आपके काम आने वाली है आगे तक। जेंडर, वैवाहिक, ये सब आप जब एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हैं तो पता ही होगा आपको। सबसे महत्वपूर्ण, आर्थिक रूप से कमजोर EBS बेनिफिट: सामान्य अभ्यर्थी को यदि आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो उन्हें इस श्रेणी का लाभ लेना है तो वह निर्धारित जगह पर हाँ या ना चुने। ऐसे अभ्यर्थी को निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र तथा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म अपलोड करना होगा। आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो है लिखकर अपलोड करना होगा। राइट। जो विकलांग है, फिजिकल चैलेंज वाले, यदि अभ्यर्थी दृष्टिबाधित श्रेणी में आता है और इस संवर्ग का लाभ लेना चाहता है तो हाँ यस करें, समूह क्लिक करें। अभ्यर्थी के पास मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा उसके द्वारा गठित एतत् बोर्ड द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में मूल रूप में होना आवश्यक है। संबंधित प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा। अगर आपके पास फिजिकल चैलेंज है तो आपके पास अगर वो प्रमाण पत्र, तो वहां पर यस करके आपको वो अपलोड करना पड़ेगा। अभ्यर्थी अपना 12 अंकों का आधार नंबर भरे। जिन अभ्यर्थियों का अब तक आधार कार्ड नहीं बना हुआ तो वह अपना पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID का नंबर अंकित अवश्य करें। ठीक है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर डाला होगा। पत्र व्यवहार का पूरा पता, कैपिटल पोस्टल एड्रेस, कंप्लीट पोस्टल एड्रेस पता ही होगा आपको, अपना एड्रेस भरना है। ठीक है। दस्तावेज कौन कौन से अपलोड करने होंगे: नवीनतम रंगीन अभिमुख फोटो, ठीक है, हस्ताक्षर बाएं दाएं हाथ के तर्जनी छाप, प्रमाण पत्र की स्व सत्यापित स्कैन की गई प्रति स्पष्ट। प्रमाण पत्र पर आपका नाम पंजीकरण द्वारा बताए गए नाम पर मेल खाना चाहिए। OBC ST प्रमाण पत्र OBC वाले OBC का पढ़े करेंगे। ठीक है। बीएड हेतु चयन स्ट्रीम: अब कौन से लोग कौन से स्ट्रीम को चयन कर सकते हैं ये इंपॉर्टेंट है। बीएड हेतु चयन, बीएड हेतु कला वाणिज्य विज्ञान कृषि में कोई एक स्ट्रीम का चयन करें। SSC 10वीं कक्षा दक्ष विवरण का SSC 10 स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट, यानी अभ्यर्थी
यथासंभव भरें। स्नातक 10th स्टैंडर्ड का आपको भरना ही भरना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। स्नातक डिटेल ऑफ ग्रेजुएशन, अभ्यर्थी स्नातक उपाधि पूर्णांक एवं प्राप्तांक को यथा स्थान पर भरें। इसे भरते ही प्राप्तांक अपने आप स्वतः प्राप्त हो जाएगा। परास्नातक डिटेल ऑफ पोस्ट, अभ्यर्थी परास्नातक उपाधि पूर्ण एवं प्राप्तांक को यथा स्थान भरें। इसे भरते ही आपको जो है परसेंटेज निकल आएगा, ठीक है। जो बेटेज है, जो आपके पास सर्टिफिकेट है, उनके लिए आपको बेटेज मिलेगा। प्रवेश परीक्षा हेतु शहर का विकल्प, अभ्यर्थी को प्रवेश हेतु 3 शहरों के नाम का विकल्प चुनना होगा, ठीक है। आप अपने 3 सेंटर चूज कर लेंगे, जो सेंटर चाहिए होगा वो सबसे फर्स्ट पे भरेंगे, सेकंड थर्ड 3 सेंटर भरेंगे, ओके। उसके बाद डिक्लेरेशन ऑटोमेटिक आ जाएगा, वो आपको पढ़ना है। ये सब आरक्षण के बारे में दिया हो, उसके बारे में कुछ नहीं है, ओके। आइए देखते हैं प्रवेश पत्र की प्रति। अब तो राइट, सिलेबस क्या, राइट, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट। प्रवेश परीक्षा का प्रारूप, प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र में वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। पूर्व वर्षों के भांति इस वर्ष भी नेगेटिव मार्किंग की प्रक्रिया यथावत रहेगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक मिलेंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के 1/3 अंक काट लिए जाएंगे। 2 प्रश्न पत्र होंगे। सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज में 50 और प्रश्नों की संख्या 100 अंक, कुल 200। भाषा हिंदी अंग्रेजी में से कोई एक करना होगा, 50 प्रश्नों की संख्या 50 होगी, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 200 अंक, 3 घंटे पहला पेपर, ठीक है। दूसरा पेपर सामान्य अभिरुचि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट 50 नंबर, 100 अंक। तीसरा आपके जो विषय आपने भरा होगा उस वर्ग का पेपर होगा, राइट, कला विज्ञान वाणिज्य कृषि, 50 प्रश्न, 100 अंक, 200 अंक, 3 घंटे का टाइम बहुत मिलता है, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस हो गया। उसके बाद में ये जो बैटेज दिया हुआ किस किस को कितना बैटेज मिलेगा, ठीक है। प्रथम स्थान आने पर इंडिविजुअल आइटम में अभ्यर्थी प्रथम स्थान आने पर 15, द्वितीय स्थान आने पर 10, तृतीय स्थान आने पर 5, टीम आइटम वगैरह सारा कुछ है। ये बैटेज आपके पास अगर खेलकूद का कोई सर्टिफिकेट एनएसएस वगैरह का हो तो उसे अपलोड कर दीजिएगा, उसको आपको 5 नंबर का कुछ ना कुछ बैटेज अवश्य मिलेगा, ठीक है। तो इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर ले, एक बार देख लें। ऐसी महिला अभ्यर्थी जो विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता है तो अभ्यर्थी को विधि प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, 15 नंबर का वेटेज आपको दिया जाएगा, ठीक है। ये आपके सारे विश्वविद्यालय थे। उसके बाद ये फॉर्मेट है, परित्यक्ता, तलाकशुदा, जो राइट तलाकशुदा वाला उनका ये फॉर्मेट रहेगा, ओके। सारे फॉर्मेट दिए हुए हैं। तो ये इस नोटिफिकेशन को एक बार आप डाउनलोड कीजिए और लखनऊ यूनिवर्सिटी से, और उसको एक बार पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद आप जब देखो सब कोई भी नोटिफिकेशन आए सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर आपको पढ़ना चाहिए, ये आपको आदत डालनी पड़ेगी, ठीक है। कोई भी वैकेंसी आती है आप उठा के फॉर्म भर देते हो, आपको देखना चाहिए कि कहाँ क्या मिलता है। नोटिफिकेशन पढ़ना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो डाउनलोड कीजिए इसको, नोटिफिकेशन को पढ़िए, उसके बाद आराम से फॉर्म भरिए। वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।